हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल रसोई एंड व्यास क्रिएशन। सिंपल रसोई और व्यास क्रिएशंस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं डेली ब्लॉग्स करता था। मैं डेली कुकिंग चैनल्स पे कोई भी जो मुझे अच्छा लगता था वो डिश में बना देता था दोस्तों। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे मेरे फ्रेंड से कुछ मैसेजेस आए, टेलीफोन कॉल्स आए। उन्होंने कहा था कि पंकज, आप एक्सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आपने पहले एक दो वीडियो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग बनाए थे, लेकिन आपने वो बीच में छोड़ दिया था। तो आप आज एक्सपोर्ट के लिए एक वीडियो बनाए। तो फ्रेंड्स, मैं डेफिनेटली एक्सपोर्ट के लिए एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो हर किसी एक्सपोर्टर्स के लिए नया है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब के अंदर तो वैसे काफ़ी वीडियोस हैं जो आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताते होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जेंटली तरीके से, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से यही चीज़ बताऊंगा। और जो चीज़ मैंने शुरू की थी फ्रेंड्स, वही चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सपोर्ट के काम में आया जाता है, उसको किया जाता है, लाइसेंस कैसे लिया जाता है और बायर्स को कैसे फाइंड किया जाता है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने पहले दो वीडियो डाले थे, लेकिन उस टाइम किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ना ही रिस्पॉन्स किया था। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहली बात और जिस विषय में बताऊंगा दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग जहाँ से मैंने सीखा था और जो मेरे लिए इम्प्रेशन था, फर्स्ट इम्प्रेशन जहाँ से मैंने सीखा था, और वो 2009 की बात है फ्रेंड्स की जहाँ से मैंने सीखा था। वो मैं ऑडियो क्लिप्स, जो ऑडियो है फ्रेंड्स, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर सुनाऊंगा। आप उसको भी अमल करेंगे, मेरी बातों को तो अमल करेंगे ही, लेकिन उस ऑडियो को भी प्लीज़ आप अमल करिए और उसको अमल में लाइए। डेफिनेटली आप एक्सपोर्ट के काम को करने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, एक्सपोर्ट बिजनेस होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुरुआत करूं तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके और जेंटल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जब हम भी सिनेमा देखते थे, हिंदी फिल्में देखते थे, तब हम यही देखते थे दोस्तों कि बहुत बार जो एक नॉर्मल पर्सन होता था फिल्म के अंदर, उस सिनेमा के अंदर, वो अपने आप को किसी के आगे जाता था तो वो अपने आप को सामान्यता संलिप्त करता था कि जब उनसे प्रश्न पूछा जाता था कि आप क्या करते हो, तो वो कहते थे कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में हैं। तो वो अपने आप को कहता ही ऐसा था कि हाँ, मैं एक्सपोर्टर, आई एम इम्पोर्टर। तो वो इस तरीके से अपने आप को सामने प्रेजेंट करता था। तो इसलिए बहुत सारे, और आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे लोगों के दिल में ये है, और उनको देख के, उस सिनेमा को देख के ये स्वाभाविक ही है कि वो आखिरकार जो हमने मूवीज में देखा था, हमारे लिए वो स्वाभाविक हो जाता है दोस्तों कि हम भी उस चीज़ को जानना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट होता क्या है, इनपुट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आज मैं उसी विषय में आपको बताने जाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ऑडियो के माध्यम से जिसको सीख के और जिस ऑडियो को सुन के मैंने ही स्टार्ट किया था, लेकिन धक्के मैंने काफ़ी खाए हैं, आपको भी खाने होंगे दोस्तों। क्योंकि ये काम कुछ ऐसा है, आप इसको पेचीदा बिल्कुल ना समझे। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो नॉर्मली आप इसे 110% करने के लिए सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट मार्केट क्या होती है, जिसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं, आयात और निर्यात, इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस एंटिटी सेटअप करनी पड़ेगी। तो बिजनेस एंटिटी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिजनेस एंटिटी फ्रेंड्स उस चीज़ को कहते हैं कि जब आपने एक्सपोर्ट को करना लाजमी समझा, उसको शुरू करना लाजमी समझा, उसके एक्सपोर्ट में आपने आना लाजमी समझा, तो उस चीज़ को शुरू करने के लिए आपके दिमाग में जो सेटअप है कि मैं एक एक्सपोर्ट को काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी शॉप का नाम क्या होगा, मेरी एक्सपोर्ट हाउस का नाम क्या होगा, मेरी एक्सपोर्ट कंपनी का नाम क्या होगा। तो आपको सबसे पहले फ्रेंड्स एक बिजनेस एंटिटी को सेटअप करना है। मानिए, एक उदाहरण देता हूँ और आपको उदाहरण दूंगा मैं लाइव अपने प्रोडक्ट्स के साथ, जिन प्रोडक्ट्स पे दोस्तों मैं डील करता हूँ और करता रहूँगा फ्रेंड्स, इंशाअल्लाह। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो मैं और भी प्रोडक्ट्स पे डील करना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इतनी समझ अभी तक आ चुकी है और मैं सीखता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कह सकता कि आई एम द परफेक्ट वन, मैं भी सीखता हूँ। आप जैसे लोगों से ही मुझे सीखने को मिलता है, जहाँ पे मैं विजिट करता हूँ दोस्तों, उनसे ही मुझे सीखने को मिलता है, लेकिन मैं सीखने की कोशिश 110% करता हूँ। तो यही चीज़ आपको करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है बिजनेस एंटिटी आपको सेटअप करनी है। आपने एक बिजनेस का नाम सोच लिया कि इस नाम से मुझे अपनी सेटअप को, अपने बिजनेस, अपने एक्सपोर्ट के सेटअप को हमें शुरू करना है। तो ये तो हो गई सेटअप की बात। अब सेकेंडली बात आती है दोस्तों कि आपने, सबसे दूसरी बात आती है लॉजिस्टिक्स। आपके पास सेटअप भी है,
आपके पास नाम भी है, किस नाम से आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद आती है लॉजिस्टिक्स। जब आपने एक्सपोर्ट को करना शुरू कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि, मानिए एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण दूंगा, और उदाहरण भी वही दूंगा दोस्तों जहां से मैंने शुरू किया था, उसी उदाहरण को पकड़ूंगा ताकि आपको ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने एक ऑर्डर पकड़ा, मानिए आपने बिल्कुल नॉर्मल छोटी सी कंट्री से ऑर्डर पकड़ा, मानिए आपने इजिप्ट से ऑर्डर पकड़ा। इजिप्ट के पास से आपको ऑर्डर आता है कि हमें 1 लाख पीसीज पेन के चाहिए। एक उदाहरण के तौर बता रहा हूँ, आपके पास कुछ भी आ सकता है, ऑर्डर किसी भी चीज़ का आ सकता है। तो आपने, आपके पास जो ऑर्डर आया फ्रेंड्स, वो आया एक पेन का। तो आप उस पेन को कैसे पहुंचाओगे उस कंट्री तक? आपके पास कोई ना कोई लॉजिस्टिक्स होना चाहिए या नहीं? आपके पास कोई कार्गो होना चाहिए या नहीं? और अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं भी, तो आप उस चीज़ को कैसे करोगे? उसके पीछे क्या प्रोसेस है? कैसे करना है? उसके पीछे गवर्नमेंट्स की क्या-क्या कंप्लायंसेस हैं, उनको कैसे आपने फुलफिल करना है? ये चीज़ का नॉलेज फ्रेंड्स आपको होना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसी चीज़ को रोकते हुए आपको पहले मैं वो ऑडियो क्लिप सुनाना चाहूँगा जो कभी मैंने आज से 10 साल पहले मैंने कभी सुना था। उस ऑडियो क्लिप को आपको ज़रूर सुनना है दोस्तों, और उसको थोड़ा-सा अमल में लाना है। अगर वो आपको मैं 2 मिनट का क्लिप सुनाता हूँ, तो उसको आपको 30 सेकंड तक सुनना है और अपने माइंड में बिठाना है कि ये कहना क्या चाहता है दोस्तों। और उसको अगर आप सुन लिए, आप उसको सुन लेंगे, वो समझ नहीं आता दोस्तों, उसका जो ब्रीफ है ना, उसको मैं समझाने के लिए बैठा हूँ ना आपके लिए, तो प्लीज़ 1 सेकंड के लिए उस ऑडियो को सुनिए, ये आपसे मेरी गुज़ारिश है। तो फ्रेंड्स आपको वो मैं क्लिप सुना रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड को यहाँ से वहाँ मत लेके जाइएगा, तब कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू इम्पोर्ट, हाउ टू फाइंड बायर्स, हाउ टू लॉजिस्टिक्स, हाउ टू फुलफिल गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस। तो प्लीज़ 1 सेकंड के लिए आप इस ऑडियो क्लिप को जरूर सुने, ये मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ज़रूर समझोगे फ्रेंड्स। मुझे काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों कि जो चीज़, जो धक्के मैंने खाए हुए हैं, जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है, वो आपको ना करनी पड़े, आप डायरेक्टली उस काम के अंदर जाएँ दोस्तों। तो प्लीज़ इस क्लिप को सुनिए, अंत तक सुनिए, ये आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ। कैसे मिलेगा, बायर कैसे मिलेगा? और मैं आपको हमेशा एक ही चीज समझाता हूं, बायर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व भी कर देता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको बायर कैसे मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बायर कैसे मिलेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, चाहे आप वो किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, किसी भी कंट्री को सर्च करना चाहते हैं, किसी कंट्री में जानना चाहते हैं कि क्या इस कंट्री में मेरे प्रोडक्ट का बायर है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से आप अपने प्रोडक्ट के लिए बायर ढूंढ सकते हैं, या मैं बोलूं किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप बायर ढूंढ सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप जाके उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट का बायर ढूंढ सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक जो क्लिप सुना, इसमें आपको एक ही चीज़ बताई जा रही है बार बार कि मैं आपको बताऊंगा और सिर्फ मैं ही आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड बायर्स, हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू एक्सपोर्ट एंड हाउ टू डू इम्पोर्ट बिजनेस। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि मैं ही बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आज से 8 से 10 साल पहले मैंने भी कभी सर्च किया था, जब मैं आपकी तरह एक नए काम में आना चाहता था। मुझे भी ललक थी, मुझे भी लालच था कि एक्सपोर्ट करने से काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है, काफ़ी ज़्यादा नाम होता है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली उस चीज़ तक, उस मुकाम को आप बिल्कुल पार करोगे, उसको छुओगे। तो दोस्तों मैंने भी काफ़ी वीडियोस को देखा था, और आपने सुना कि मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बताने के लिए ये काफ़ी चीज़ें आपको बड़ी ही पेचीदा तरीके से बताएंगे। उस प्लेटफॉर्म्स के बारे में अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो कि हम इंडियंस को बिल्कुल साधारण सी भाषा चाहिए होती है समझने के लिए, कोई ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज हमसे कोई यूज़ करे ना तो हमें वो पल्ले नहीं पड़ने वाली दोस्तों। बिल्कुल समझ में आता होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जब मैं भी कभी स्कूल में पढ़ता था, जब टीचर्स एक ही चीज़ को ना बार बार किसी तरीके से और नए वे में समझाते थे ना, तो वो मेरे पल्ले ना तो पड़ती थी। मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट था दोस्तों,
तो मेरे पल्ले तो वो पड़ी नहीं। लेकिन उसी चीज़ को ना अगर कोई पहाड़ी में समझा देता था, क्योंकि हाँ, मैं हिमाचली बीइंग अ हिमाचली, जब मुझे कोई पहाड़ी में कह देता था ना, और नॉर्मल वे से जब दोस्त होते थे वो उस वे में समझा देते थे ना, तो वो मेरे दिमाग में झट से घुसती थी। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए ये तैयार करी है दोस्तों, ताकि आपके पल्ले वो चीज़ पड़े कि आपको एक्सपोर्ट के बिज़नेस में किस तरीके से आना है, क्या करना होता है फ्रेंड्स। कोई ज़्यादा, जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, कोई हवा नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी पेचीदा चीज़ नहीं है कि एक्सपोर्ट करना क्या है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है दोस्तों, जो मुझे भी करनी होती है, और यही चीज़ आपको भी अप्लाई करनी है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। और अगर आप उसी एक्सपोर्ट को करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इंपोर्ट कैसे किया जाता है और कैसे करना है, इसी चीज़ को मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों, मैं आपके लिए आए दिन, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आए दिन मैं एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाया करूँगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से, और वो डिटेल आपके लिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी। लेकिन दोस्तों, मैं भी आपसे एक छोटी सी उम्मीद ज़रूर रखता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आएगी। इतना मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि मैं भी कॉलेज में टीचर रहा हूँ, और मैंने भी कॉलेज में स्टडीज़ करवाई हैं। मैं काफ़ी, मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, मैंने भी काफ़ी धक्के खाए हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल ईजी वे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी समझिए जो चीज़ मैंने करी है, यानी जो धक्के मैंने खाए हैं दोस्तों, वो आपको ना खाने पड़े। तो इसलिए जैसा समझाता हूँ दोस्तों, और अगर, हाँ, बार बार कहता हूँ, अगर आप एक्सपोर्ट की फील्ड में आना चाहते हो तो ही मेरे वीडियो को देखें, अदरवाइज मेरी वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप स्किप कर सकते हो दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया, तो प्लेटफॉर्म्स के बारे में सबसे पहले मैंने बता दिया कि आप जब एंट्री करते हो एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर, आपके माइंड में सेटअप है, आपने +2 कर ली, आपने ग्रेजुएशन कर ली, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, आई डोंट नो, आपने जो जो कुछ कर लिया, आपके दिमाग में सेटअप है कि मैंने एक्सपोर्ट के काम में आना है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस की एंटिटी को सेटअप करना है। सेकेंडली जो चीज़ आती है दोस्तों, आपने लॉजिस्टिक्स के मामले में देखना है, आपके पास मटेरियल है, आपने मटेरियल मैन्युफैक्चर कर लिया। मैंने मानो आपसे एक पेन मांगा था, मुझे 10 लाख पेन की डिलीवरी चाहिए 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन आपने डील करी थी। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर जब आप उनको एक्सपोर्ट करोगे फ्रेंड्स, तो उसका लॉजिस्टिक्स ऐसे करोगे। उसका लॉजिस्टिक्स करने के लिए आपके पास लॉजिस्टिक्स होना चाहिए या नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ सेटअप आपके पास होना चाहिए या नहीं। तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल नॉर्मल वे से समझाने के लिए मैं बताऊंगा कि उसके लिए होते हैं दोस्तों आपके CHA, जो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, ना के बराबर आपको कुछ करना है। आपका काम है, आपने ऑर्डर लिया, आपकी जो फर्स्ट गेटअप रहेगी वो बायर के साथ रहेगी। आपने ऑर्डर ले लिया, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ऑर्डर को ले लिया, उसके बाद आपकी दिमाग से टेंशन खत्म है। आपने बस यही देखना है कि मैंने मटेरियल टाइम से, अगर मुझे 15 दिन का डिलीवरी टाइम दिया गया है, तो मैंने 15 दिन के अंदर मटेरियल को डिलीवर करना है। तो फ्रेंड्स, इस चीज में टेंशन ना लें, आपको इस काम करने के लिए भी CHA हायर करने होते हैं, जो आज की डेट में हर कोई आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। और सेकेंडली, एक चीज बता देता हूं, जब भी आप CHA को हायर करें, आप उन्हें किसी तरह से 1 रुपया, इवन 1 रुपया भी पे ना करें, जब तक कि आपका मटेरियल डिलीवर नहीं हो जाता, आपके कस्टम्स क्लियर नहीं हो जाते, आपका मटेरियल उनकी पोर्ट में नहीं पहुंच जाता, उनकी फैक्ट्री नहीं पहुंच जाता, उनकी कंपनी में नहीं पहुंच जाता, आपको CHA को पेमेंट नहीं देनी है। समझ रहे हो ना, जैसा मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस तरीके से आप करिए। जिनको कस्टम हाउस एजेंट कहा जाता है, आपका काम है, आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ऑर्डर लिया, आपने मटेरियल को बनवाया, आपने CHA के हैंड ओवर कर दिया, ये ले भैया, ये था मेरा 1 लाख का पेन, यानी कि 1 लाख पीस मेरा पेन, जो मुझे पहुंचाना है ईरान, इजिप्ट, मिस्र, बांग्लादेश, जहां भी, जिस कंट्री में भी आपको पहुंचाना है। आपने मैन्युफैक्चरर से वो पेन उठाया, आपने CHA को दे दिया, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो CHA की है। CHA जाने कैसे पहुंचाता है,
क्या करता है क्या नहीं करता है वो जानता है दोस्तों। आपकी टेंशन खत्म है। आपकी टेंशन तब तक ही है कि जब तक मटेरियल हमारे बायर्स के पास ना पहुंच जाए। लेकिन आपको जो बीच का रास्ता है, जो बीच की कॉम्प्लाइंसेज है, वो फुलफिल करेगा आपका CHA दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक जो बताई जानकारी है, क्योंकि मैं एक दिन में ही हर चीज़ आपको बता दूंगा दोस्तों तो काफ़ी लेंथी होता जाएगा ये मेरा प्रोसेस। तो मैं आपको हर दिन 1 से 2 स्टेप बिल्कुल सिंपल वे से समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको इजीली समझ में आए। और फ्रेंड्स, फिर बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला मेरा हेल्पफुल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जितना मैंने अभी बताया है ये था छोटा सा प्रोसेस, जो कि आपके पल्ले पड़ना, आपके दिमाग तक पहुंचना काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन इसके बाद का जो मैं वीडियो बना के आपके तक पहुंचाऊंगा ना दोस्तों, वो थोड़ा सा लंबा करता जाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा 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 समझ में आता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहें फ्रेंड्स।